नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बाजार में हम देख रहे हैं जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है और कई दिनों की, इनफैक्ट 10 दिन की कमजोरी के बाद निफ्टी में आज हम हरा निशान देख रहे हैं। तो होली से पहले गुलाल तो बहुत खेल लिया, लेकिन अब हरे निशान के साथ कुछ थोड़ी सी जो आंख में चोली है वो बाजार अब खेलता हुआ नजर आ रहा है। तो आज मार्केट्स में जो तेजी बनती हुई दिखी है, इसके क्या मायने हैं ये आपको बताएंगे और इसके साथ साथ आपके सवालों के जो जवाब हैं वो भी देने की कोशिश करेंगे। और इसमें हमारी मदद करेंगे एक खास मेहमान। कोलकाता से हमारे साथ पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर, वेरी गुड आफ्टरनून। सर, ये आपने प्लान करके पहना था या आपका जैकेट का कलर देख के मार्केट ने अपना मूड माहौल बदल लिया? सर प्लान तो नहीं किया था, बस ऐसे ही इत्तेफाक से हो गया है। तो ठीक है सर। आज मार्केट में हम देख रहे हैं कि आपके जैकेट का रंग तो हल्का हरा है, लेकिन मार्केट में जो हरा निशान है वो बहुत ही गहरा है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आज मार्केट्स में देखने को मिले। 350 अंकों का उछाल फिलहाल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। 800 अंकों से ज़्यादा का उछाल आपको सेंसेक्स में दिखेगा और करीब 250 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी में भी कारोबार देखने को मिल रहा है। कल अगर आप देखेंगे जो निफ्टी की क्लोजिंग है 22,100 के भी नीचे होती हुई दिखी थी और आज हमने ऑलमोस्ट 22,400 का हाई लेवल भी छुआ है दिन के दौरान और अभी भी 22,365 के आसपास के जो लेवल्स हैं वो निफ्टी में देखने को मिले। 350 अंकों के आसपास की बढ़त निफ्टी में, जी हाँ 350 अंकों की बढ़त है और सेंसेक्स में 800 अंकों से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। ग्लोबल संकेत खराब थे, लेकिन एक पॉजिटिव फैक्टर हमारे लिए था और वो है यूएस के जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उनकी ओर से आया बयान, जो ये कह रहा था कि मैक्सिको और कनाडा के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है टैरिफ को लेकर, या तो कमी की जा सकती है या फिर उनको और आगे टाला जा सकता है। और इसी उम्मीद में आप देखिए आज एशियन मार्केट्स में शुरुआत अच्छी हुई और हमारे इंडियन मार्केट्स में भी हल्की बढ़त के साथ शुरुआत हुई और उसके बाद आप देखिए लगातार हम अपने जो गेंस हैं उसको बिल्ड ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन गेंस के क्या मतलब हैं, क्या केवल ये डेड कैट बाउंस है, एक शॉर्ट कवरिंग है, इसके मायने क्या हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रदीप सर, कैसे देख रहे हैं एक ही दिन में 350 अंकों का उछाल, कहां हम 22,100 के भी नीचे से अब 22,400 की बातचीत होने लगी है, कैसे देखें आज की तेजी को? सर बहुत टाइम बाद मैं मेरा स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करूंगा। मतलब आई थिंक मैंने बहुत पहले से आपको बताया था 21,400 21,500 आ सकता है, जब उस टाइम पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था बहुत ही हाई वैल्यूएशन पे। तो उसके बाद हमने देखा कि 21,990 समथिंग निफ्टी ने लो लगाया। तो अभी आज का जो मार्केट का माहौल है, मेरे को लग रहा है सर थोड़ा थोड़ा करके मार्केट अभी यहाँ पे बॉटम बनाने का एक ट्राई कर रहा है, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट बॉटम नहीं है। आज का जो ये जो 200-250 पॉइंट का एक मोमेंटम है, ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव है। मेरा मानना ही है एक शॉर्ट कवरिंग मूव है। तो मुझे लगता है सर एक गैप है 21,400 तक, लेकिन जो इन्वेस्टर्स है उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है 22,000 22,100 कभी भी अगर मिलेगा तो नेक्स्ट उनको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट अभी भी जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट है मार्केट में वो नेक्स्ट 3 से 4 महीना और भी रहेगा। आज का मूवमेंट सर बहुत ही बढ़िया है और मुझे लगता है कि निफ्टी एक बॉटम बनाने का ट्राइंग कर रहा है और मुझे लगता है कि सर कभी भी नेक्स्ट अगर 21,800 21,400 500 आया ना, तो मैं मेरा जो एक नेगेटिव व्यू था और जिसकी वजह से मार्केट भी बहुत टाइम से नीचे आ रहा था, मैं मेरा व्यू को फर्स्ट टाइम आप ही के साथ नेगेटिव हुआ था और आप ही के साथ ही मैं धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा हूँ। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि निफ्टी अगर आप देखेंगे 500 इंडेक्स में ऑलमोस्ट 90% स्टॉक अभी एक वैल्यू जोन में ट्रेड हो रहा है। तो मेरा मानना ही है एक अगर नेक्स्ट कभी भी डीप मिलेगा तो एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। और आज का जो मूव है इसको भी मैं पॉजिटिवली देख रहा हूँ। मुझे लगता है इसका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 22,450। अगर 22,300 के ऊपर सस्टेन किया आज दोपहर तक तो फिर क्लोजिंग बेसिस पे 22,300 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद 22,500 तक जा सकता है। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है अगर आप 20 मूविंग एवरेज भी देखेंगे निफ्टी का, वो है 22,850 के आसपास। मतलब यहाँ से भी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का एक आप मूवमेंट करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का देखेंगे 20 मूविंग एवरेज सर वो है 49,200 के आसपास। लेकिन निफ्टी से ज्यादा अभी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, तो हाईली पॉसिबिलिटीज है कि बैंक निफ्टी तेजी से भाग जाए ऊपर।
तो सर अभी भी ऐसा कोई तो मतलब 20 मूविंग के एवरेज के ऊपर भी ट्रेडिंग नहीं हो रहा है मार्केट, वैसे भी अभी 400 पॉइंट नीचे है। तो हम्म। ही है एक बाउंस है, अच्छा है जो इतना सेलिंग हो गया था मार्केट, वैसे शॉर्ट कवरिंग मूव हो रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी 200 पॉइंट नीचे है बैंक निफ्टी अपने डे हाई से। 48,657 का हाई हमने देखा था, 48,454 के आसपास हम फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। और निफ्टी की जहाँ तक बात है, ये भी अपने हाई से नीचे है। जैसे मैंने कहा, एक समय हम 22,394 यानी कि ऑलमोस्ट 22,400 तक पहुँच गए थे। अब धीरे धीरे करके आप देखिए थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और 22,350 के भी नीचे हम फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। तो 60 पॉइंट के आसपास की गिरावट हमने निफ्टी पे भी हायर लेवल से देखी है, लेकिन 200 अंकों का गोता अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी हायर लेवल से दिखा चुका है। लेकिन कौन से स्टॉक्स हैं जो ज़्यादा लाइमलाइट में है, फोकस में है, वो आपके सामने रखते हैं कि बाजार की नब्ज किस तरह की, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में किस तरह का एक्शन हो रहा है, निफ्टी गेनर लूजर्स कौन से हैं, वो भी आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं कि बाजार में आखिर किन स्टॉक्स में ज़्यादा एक्शन देखने को मिला है। निफ्टी के गेनर्स की आप बात करें तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बहुत एक्टिव हैं। निफ्टी के 5 जो टॉप गेनर्स हैं, उसमें 2 नाम आपको अदानी ग्रुप के नजर आएंगे, अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस। इसके अलावा एमएनएम में भी आज अच्छे खासे गेंस देखने को मिल रहे हैं, और पावर ग्रिड एक अच्छी खबर आई है, उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं पॉजिटिव साइड पे। आज निफ्टी गेनर्स के तौर पर पावर ग्रिड भी आपको नजर आएगा। लेकिन गिरावट कहाँ है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो प्रेशर में हैं, जो कि निफ्टी को नीचे धकेलने का काम कर रहे हैं? उसमें है ज़्यादातर फाइनेंशियल स्टॉक, जिसमें इंडसइंड बैंक शामिल है, एचडीएफसी बैंक शामिल है, बजाज फाइनेंस शामिल है। इनफैक्ट एनबीएफसीज को लेकर कुछ आरबीआई की ओर से सख्ती होती हुई दिखी है, वो आपको कार्यक्रम में आगे भी बताएंगे क्या रीज़न है उसका। तो बजाज फाइनेंस नीचे खींच रहा है, एचडीएफसी बैंक, ग्रासिम जहां पे कुछ खबर भी आई है कि इनका एक प्लांट शुरू हुआ है पेंट को लेकर, और इंडसइंड बैंक, ये निफ्टी के टॉप लूजर्स में आज आपको शामिल नजर आएंगे। मिड कैप साइड की जहां तक बात है तो मिड कैप इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो आज आपको 2% के आसपास के गेंस बनते हुए दिखेंगे। कोफोर जिसको लीड करता हुआ दिख रहा है, एक तो स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट, उसके साथ साथ अधिग्रहण को लेकर जो खबरें आई हैं उसका इंपैक्ट पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। सोना बीएलडब्ल्यू, इनका मैक्सिको में काफ़ी एक्सपोजर है, कुछ प्रोडक्ट्स इनके वहाँ पे एक्सपोर्ट होते हैं, और जैसे टैरिफ लगने की बातचीत थी वो अब रिवर्स होती हुई दिख रही है, या फिर वहाँ पे कुछ राहत आ सकती है, उसका इंपैक्ट आप देखिए सोना बीएलडब्ल्यू में पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। ऑयल इंडिया, केपीआई टीटेक, परसिस्टेंट सिस्टम, यानी कि कुछ मिड कैप आईटी स्टॉक्स जो हैं वो भी आज फोकस में है, खरीदारी की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। लेकिन मिड कैप साइड में अगर आपको कोई लूजर्स नजर आ रहे हैं तो वो बीएससी का नाम आपको नजर आएगा। इसको लेकर भी खबरें जो आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। पॉलिसी बाजार, नए ज़माने की कंपनी है, इसमें इंपैक्ट दिख रहा है। मुथूट फाइनेंस, इसमें गिरावट है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये एचडीएफसी बैंक के अलावा जो छोटे मझोले बैंक्स हैं वो मिड कैप साइड पे आपको गिरते हुए नजर आएंगे। तो बैंकिंग फाइनेंशियल पे आज प्रेशर है, आपको साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार इसमें देखिए बढ़त बनती हुई दिख रही है। दूसरे दिन आज 2.25% इंडेक्स ऊपर है, और स्टॉक्स में आप देखेंगे तो आपको फेयरकैम ऑर्गेनिक्स ये सबसे ऊपर नजर आएगा। आईटीडीसी, ये आप गेनर्स की लिस्ट में देखेंगे आज। मन इंडस्ट्रीज है, भारत वायर रोप्स है, ये स्टॉक है जो कि काफ़ी एक्टिव है। तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो पिटाई बहुत ज़्यादा हुई है। यही इंडेक्स है जो कि सबसे ज़्यादा गिरता हुआ दिखा है रिकॉर्ड हाई से। और देखिए अब जब गेंस बन रहे हैं तो वो भी लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा रुझान यहाँ पे दिखा रहे हैं। जेंसोल इंजीनियरिंग 10% का निचला सर्किट इस स्टॉक में आज लगा हुआ है। कई दिनों से हम इनफैक्ट कल से हम देख रहे हैं, कल इसमें 20% का निचला सर्किट लग गया था। इसकी रेटिंग डाउनग्रेड की है केयर ने, डिफॉल्ट कर दी है लोन्स की रेटिंग, उसका इंपैक्ट हम स्टॉक प्राइस पे आता हुआ देख रहे हैं। आनंद राठी वेल्थ, ये नीचे है, ये आपको बजिंग स्टॉक्स में भी बताएंगे कि क्या रीज़न है जिस वजह से स्टॉक गिर रहा है। जिंदल वर्ल्ड वाइड और उसके साथ साथ सूरत वाला बिजनेस, ये कुछ स्टॉक्स हैं स्मॉल कैप इंडेक्स में जो कि आज आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगे, और वो भी गिरने वाली साइड में। तो ये हो गया बाजार का पूरा ब्यौरा। मार्केट्स पे आपको राय मिली चुकी है। अभी भी 250 पॉइंट के आसपास के गेंस निफ्टी पे हैं। 800 पॉइंट के आसपास की तेज़ी अभी भी सेंसेक्स पर बची हुई है, और करीब 250 अंकों के आसपास का उछाल आपको निफ्टी बैंक पर भी नज़र आएगा। सबसे पहले सर आपका व्यू अदानी ग्रुप स्टॉक्स पर दे दीजिए, फिर दर्शक जो अपने सवाल शेयर कर चुके हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि अदानी ग्रुप में हम देख रहे हैं कि आज जो मार्केट में एक सेंटीमेंट सुधरा है, जो एक बाउंस बैक बना है, उसमें ज़्यादातर स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। अदानी ग्रुप में कमज़ोर कड़ी अगर कोई थी सर तो वो अदानी ग्रीन थी, क्योंकि इन्हीं को लेकर ही जो रिश्वतखोरी का मामला आया था यूएस से, ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हुआ था। इनफैक्ट अपने हाई से तो ये स्टॉक एक समय 60-62% करेक्ट हो चुका था, और अब देखिए बाउंस बैक जब आ रहा है यही तेज़ी को लीड भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपका फोकस भी इसी स्टॉक के ऊपर है, या फिर इनकी जो फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस उस पर ज़्यादा ध्यान दें? सर मुझे लगता है अदानी ग्रुप को लेके तो टेम्पोररी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही स्टॉक जो मुझे खराब लगता है अदानी ग्रुप के अंदर वो है अदानी विल्मर। उसका फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों अच्छा रिटर्न नहीं है। बाकी अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करने का मेरा एक ही साइकोलॉजी है, जब जब अदानी ग्रुप क्राइसिस में होगा उस टाइम पे मैं अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट करूंगा। अदरवाइज
जब भी करूंगा एक बार फंडामेंटल टेक्निकल लेवल के बेस पे मैं करूंगा। लाइक अदानी पोर्ट भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। रिसेंटली लो लगा था ऑलमोस्ट 1030 के आसपास, वहां से बाउंस बैक करते करते 1107 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मेरे को हम्म। लगता है कि अदानी पोर्ट में बहुत ही फंडामेंटल रीजन है यहाँ पे, और टेक्निकल भी देखा जाए कि लास्ट टाइम जितने भी करेक्शंस हुआ था एक शॉर्ट टर्म में, एक कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया था ऑलमोस्ट 960 970 के आसपास। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 1000 के आसपास, तो वहां से अभी बाउंस बैक आ रहा है। मेरे को लगता है कि अदानी पोर्ट में हमको बाइंग करना चाहिए। अदानी पावर भी सर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अदानी पावर क्योंकि अगर आप पावर भी देखेंगे, पावर के अंदर इनका बहुत ही अच्छा ऑर्डर्स मिला है, कोलाबोरेशन भी रहा है, और 500 के ऊपर बहुत ही अच्छा माना जाता है अदानी पावर को। और जो 52 वीक हाई है ऑलमोस्ट 875 के आसपास। तो हम्म। इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन भी देखेंगे कि अभी 505 चल रहा है, 510 के आसपास चल रहा है, तो अच्छा है। और शॉर्ट टर्म जो एक लो था 418 के आसपास, 420 के आसपास, तो मुझे लगता है अच्छा खासा लोअर से भी एक आप मूवमेंट आया है, और इसको फॉलो अप बाइंग होना चाहिए। तो अदानी पावर एंड अदानी पोर्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अदानी पावर और अदानी पोर्ट्स, ये दो स्टॉक्स हैं जो कि अदानी ग्रुप में सबसे अच्छे फिलहाल प्रदीप जी को नज़र आ रहे हैं। इस बीच आपके पास भी कोई भी सवाल है तो आप चाहें तो 9311121874 ये हमारा नंबर है। आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब तो एक माध्यम है ही है जिसके ज़रिए काफ़ी सारे दर्शक अपने सवाल ऑलरेडी हमारे साथ शेयर कर भी चुके हैं। तो 9311121874 इस पर आप चाहें तो व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर आप चाहें तो हमारे साथ ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, आप फ़ोन उठाइए, घुमाइए, अपना सवाल पूछिए, आपका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों ने यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी अपने सवाल शेयर किए हैं, वो सवाल आपके सामने एक एक करके लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मानस जी का सवाल है, कह रहे नमस्कार सर, टाटा एलेक्साई 6,900 रुपये पर और टाटा टेक 1,075 रुपये के भाव पर है, क्या करें? बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म का व्यू है। तो टाटा एलेक्साई और टाटा टेक दोनों टाटा ग्रुप की कंपनियां सर, भरोसा तो है लेकिन इन स्टॉक्स की पिटाई भी बहुत हुई है। अब इन्होंने हाई लेवल्स पे ले रखे हैं, लॉस हो रहा है, तो अब लॉस को क्या रिकवर करने का कोई तरीका है? सर टाटा एलेक्सी में मुझे लगता है कि 5700 एक लेवल है। एटलीस्ट 5700 के ऊपर एक वीकली क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ही बाउंस बैक करेगा। फिलहाल एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है कि 5500 के आसपास। तो 5500 के ऊपर अगर है आपके पास, होल्ड कीजिए, बाउंस बैक आएगा 5700 के ऊपर। और टाटा टेक्नोलॉजी पे आईपीओ के लिस्टिंग होने के बाद से लगातार नीचे आ रहा है। यहाँ पर भी सर बॉटम नहीं बना है। तो मुझे नहीं लगता कि 660 670 एक बॉटम जोन है। हो हम्म। सकता है इससे भी नीचे चले जाए। तो अच्छा। बेटर होगा कि आप तो अब इतना टाइम से अगर आप होल्ड करो, एग्जिट कर जाइए या तो होल्ड कीजिए। आई हम्म। डोंट नो, लेकिन यहाँ पे चार्ट बहुत ही खराब है, स्ट्रक्चर बहुत ही खराब है। हम्म। नाम के आगे टाटा है, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों रीजन से लगातार नीचे आ रहा है। अभी भी नीचे बॉटम नहीं दिख रहा है, 660 चल रहा है। हो सकता है कि 550 तक भी आ जाए। नहीं तो जिनके पास हैं फिर वो क्या करें सर? इनकी खरीद तो 1,075 की है। सर उनको बहुत पहले निकल जाना चाहिए था, तो बेटर होगा। इतना दूर आपने होल्ड किया तो थोड़ा और होल्ड कर जाइए, क्या पता यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक दिखे। लेकिन बॉटम अभी भी बनते नहीं दिख रहा है। रिसेंटली एक लो लगाया था ऑलमोस्ट 630 के आसपास। मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट 630 के एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। क्योंकि सर मेरा ना आईपीओ में एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। मैंने भी आपको बताया था कि आईपीओ हाई के ऊपर ही जाएगा तब मैं बाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और स्ट्रैटेजी मेरा जबरदस्त है, हर टाइम काम करता है। तो एज पर द स्ट्रैटेजी बाइंग नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सो उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 630। और इसी तरह से टाटा एलेक्सी में कोई एक स्टॉप लॉस आप देना चाहेंगे? टाटा एलेक्सी में सर 5490 स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, परफेक्ट सर। तो मानस जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लॉस आपका रिकवर होने की गुंजाइश तो कम नज़र आती है, लेकिन एक उम्मीद के साथ आप इन स्टॉक्स में बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको दोनों स्टॉक्स के बता दिए गए हैं। लक्ष्मीपति जी ने कहा है कि सर प्लीज़ लेट मी नो अबाउट पार्श्वनाथ डेवलपर्स 500 शेयर्स एट 25 एंड इंटेग्रा एसेंशियल 1000 शेयर्स एट ₹3.25 लॉन्ग टर्म व्यू। तो दोनों स्टॉक्स सर ऐसे हैं जो कि बहुत कम बातचीत होती है दोनों स्टॉक्स के ऊपर। पार्श्वनाथ 25 रुपये का रखा है और इंटेग्रा एसेंशियल ₹3.25 का। सर सॉरी मैं ट्रैक नहीं करता अपने जो स्टॉक के नाम आप बोल रहे हो। अच्छा, दोनों ही नहीं सेकंड सर, स्टॉक आपने क्या बताया? पार्श्वनाथ डेवलपर्स और इंटेग्रा एसेंशियल। इंटेग्रा एसेंशिया सर। हाँ। ओके सर, ये तो पेनी स्टॉक है बेसिकली।
टू एग्जैक्टली। रुपीज के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। ओके सर, इसमें सर एग्जिट करना चाहिए, उनको नहीं रहना चाहिए। फंडामेंटल कुछ है ही नहीं, नीट प्रॉफिट 9 करोड़ का है। ये बहुत ही, लिक्विडिटी भी नहीं है, मार्केट कैप भी कुछ नहीं है। 200 करोड़ का कंपनी है। और प्रोमोटर होल्डिंग भी कुछ नहीं है इसमें। क्लियर पंपिंग एंड डंपिंग वाला स्टॉक है, नहीं रहना है इसमें। चलिए ठीक है, तो वैसे भी पेनी स्टॉक्स में तो बहुत ही कम, बहुत ही सिलेक्टिवली आपको पैसा लगाना चाहिए। कोई बहुत आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हो, आई डोंट नो लक्ष्मीपति जी आपने किनके कहने पे ये स्टॉक्स खरीदे हैं, लेकिन प्रदीप सर कह रहे हैं कि आपको इन स्टॉक से फिलहाल के लिए निकल जाना चाहिए, ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। देखिए कुछ कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, देखिए उन्होंने अपने बातचीत में कह दिए, इसकी लिक्विडिटी कैसी है, मार्केट कैप कितना है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, मुनाफा कितना कमाती है, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए। कोई भी अगर आपको बोलता भी है कि आप ये शेयर ले लीजिए, एटलीस्ट थोड़ा सा होमवर्क आप भी कीजिए, ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। देखिए जब सर्किट लगने शुरू होते हैं नीचे के या ऊपर के, तो रुकते नहीं है स्टॉक, तो इनमें एंट्री या एग्जिट दोनों ही आप देखें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन स्टॉक से आप दूर रहें, फिलहाल के लिए आपके लिए यही राय निकल के सामने आ रही है। सुनील कुमार जी कह रहे हैं कि इनके पास 2 होटल स्टॉक हैं, एक है सर EIH एसोसिएटेड होटल और दूसरा है सामी होटल। सामी होटल तो ज़्यादा टाइम लिस्ट हुए नहीं हुआ है, इनका एंट्री लेवल क्या है, तो ये दोनों में एंटर करना चाहते हैं। एक तो EIH है सर, ये EIH एसोसिएटेड की बात कर रहे हैं, और दूसरा है सामी होटल्स, इनका एंट्री लेवल पूछ रहे हैं। इनको रहना होटल स्पेस में, इन्होंने मन बना लिया है। ओके, तो देखिए, EIH होटल राइट, आपने ही यस, बताया ना सर? EIH ओके। एसोसिएटेड ओके, एसोसिएटेड, ओके। तीन तो सौ इसका चौबीस पच्चीस सर बेसिकली अभी दो हजार करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, नीट प्रॉफिट है 82 करोड़ के आसपास। अभी 324 के आसपास ट्रेडिंग चल हो रहा है। मेरे को लगता है एक शॉर्ट टर्म जो बॉटम है ऑलमोस्ट वो 270 के आसपास है, तो उससे पहले यहाँ पे एंट्री करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो एंट्री करने का लेवल यही होगा सर, एक बार 290 से लेके 300 का जोन आए तब जाके उनको एंट्री करना सही रहेगा। तो और मार्केट भी सर नेक्स्ट 2-3 महीना उतना अच्छा नहीं रहेगा, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। एक बार और वेट करना चाहिए उनको। ठीक है, डिप्स पे लेना है, नीचे मिले 300 के तो लेना है। और सामी होटल्स, देखिए सामी होटल पे मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म चार्ट में ना एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ रहा है, और मुझे लगता है थोड़ा पोटेंशियल इसमें है सामी होटल पे। क्योंकि मैं चार्ट में सर एक चीज देख पा रहा हूँ, ये जो नेगेटिव एक मूवमेंट था, एक नेगेटिव मूवमेंट चले जाते दिख रहा है चार्ट में, और एक जो पैटर्न बनाया ये बहुत ही अट्रैक्टिव बन रहा है। प्राइस में प्राइस एक्शन आ रहा है और फॉलो अप बाइंग भी होना चाहिए। और मुझे लगता है एक बार टारगेट होना चाहिए 182, और स्टॉप लॉस भी उनको मेंटेन करना चाहिए 140। तो 140 का स्टॉप प्लस 182 का टारगेट सामी होटल्स में फ़िलहाल के लिए नज़र आ रहा है। इसके अलावा सर हमारे साथ जो सवाल शेयर किए गए हैं हमारे यूट्यूब पेज पर, उनको देखें तो सुनील कुमार जी का सवाल EH होटल पे था, वो हमने ले लिया। इसके अलावा हम देखें तो नाजिर अली जी कह रहे हैं कि सर आपको मेरा प्रणाम, आपको भी प्रणाम सर। गेल इंडिया 208 का एवरेज रेट है, 3 साल होल्ड कर सकते हैं। सिनकॉम फॉर्मुलेशन 20 रुपये 40 पैसे एवरेज रेट है सर, प्लीज़ हेल्प। तो गेल सर इनका 208 रुपये का लिया हुआ है, और सिनकॉम फॉर्मुलेशन बहुत टाइम के बाद सर इसको लेकर कोई सवाल आया, कोई बातचीत हुई है, 20 रुपये 40 पैसे का एवरेज रेट है। सर गेल पे मुझे लगता है फंडामेंटली अच्छा कंपनी है, क्योंकि मार्केट बहुत नीचे गिरा है इसलिए थोड़ा नीचे आया है। एक बार हो सकता है कि 140 145 एक सपोर्ट जोन है वह तक भी आ जाए, लेकिन मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए। नेक्स्ट जो पहला टारगेट रहेगा 170, जैसे ही क्रॉस करेगा 195 200 के आसपास उनके उनको प्राइस दिखेंगे, तो उनको एक बार होल्ड करना चाहिए। और सेकंड स्टॉक में मुझे लगता है सर ये भी पेनी स्टॉक है। इसमें भी सर कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, और इनसे उनको निकलना चाहिए। फिलहाल चार्ट में एक सपोर्ट है 13.50 के आसपास, एक सपोर्ट है। तो उनको एक बार अगर होल्ड ही करना है तो 13 रुपया 50 पैसा के आसपास एक बार उनको स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना है। लेकिन मात्र 1400 करोड़ की कंपनी है, पंपिंग डंपिंग गेम वाला इधर भी है सर, नहीं रहना है इनको इस स्टॉक पे, पेनी स्टॉक है। चलिए पता नहीं इन्होंने किनके कहने पे लिया है, लेकिन अगर आप निकल जाएं तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको रहना ही है तो एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया है, इसको आप ज़रूर फॉलो करके चलें। आरपो तरफदार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि ये बड़ा स्टॉक है सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स को लेकर इनका सवाल है। कह रहे हैं कि मेरे पास 1550 के शेयर रखे हुए हैं और 6 मंथ्स का व्यू है मेरा।
सर मुझे लगता है उनको होल्ड करना चाहिए। जो टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में एक बॉटम बनाते दिख रहा है चार्ट में, और मुझे लगता है कि हाईली पोटेंशियल है इस काउंटर में। अभी 1320 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि जैसे ही 1380 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो इमीडिएटली ना 1550 से लेके 1600 का लेवल उनको मिलेंगे। तो उनको हम्म। डेफिनेटली नेक्स्ट 6 से 8 महीने में हाईली पॉसिबिलिटी से उनको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, होल्ड करना चाहिए। संगीत कुमार जी कह रहे हैं कि सर पटेल इंजीनियरिंग 193 शेयर्स हैं 46 रुपये के रेट पर, इसमें क्या करना चाहिए, एवरेज करें या फिर वेट करें अभी? पटेल इंजीनियरिंग 193 शेयर्स हैं 46 रुपये का भाव है। उनको एक बार एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि 46 45 में ना एक सपोर्ट था वीकली बेसिस पे, वो टूट चुका है। अभी हम्म। 41 चल रहा है, जो नेक्स्ट सपोर्ट है 29 पे है। अगर उनको 2-3 रुपीस लॉस से कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा सलाह यही रहेगा कि निकल जाइए। या तो आप एक बार 42 चल रहा है, हो सकता है कि एक प्राइस एक्शंस में एक शॉर्ट कवरिंग मूव में आपको 45 46 मिलेगा, तो उसमें आप एग्जिट कर जाइए कॉस्ट टू कॉस्ट। और बेटर अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, उसमें फोकस कीजिए। ओके, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपसे पूछूंगा अभी सर, लेकिन उससे पहले गौरव महेश्वरी जी का सवाल है बंधन बैंक को लेकर। कह रहे हैं कि 165 शेयर हैं, 162 रुपये पे लिए हैं और 3 महीने के व्यू से लिए थे, तो 162 वाला सर अभी 148 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई दिक्कत, घबराने या परेशानी की बात तो नहीं है, होल्ड करें, पैसा बनेगा, इनका रिकवर भी हो जाएगा और पैसा बन भी सकता है। सर बंधन बैंक सर 147 148 चल रहा है। मुझे लगता है 165 170 उनको मिल जाएगा, तो उनको निकलना चाहिए, इस काउंटर से एग्जिट होना चाहिए जब उनका प्राइस मिल जाएगा। और थोड़ा हम्म। बहुत प्राइस के ऊपर अगर 5 to 10 रुपीज आ जाएगा तो हम्म। उनको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म गेम में बंधन बैंक एक वेल्थ डिस्ट्रॉय करके रखा है बहुत सारे इन्वेस्टर्स का। तो हम्म। लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए तो सही नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में उनको प्राइस मिल जाएगा 170 के आसपास, तब जाके उनको एग्जिट करना है। चलिए सर, ठीक है। तो अब एक अगला सवाल जो है ना सर, उसमें आपको थोड़ी सी रिस्पाइट ये मिलेगी कि जिस भाव पर इन्होंने लिया है उसके वो ऊपर ट्रेड करा है। सेजल राउत जी का सवाल है बीईएल को लेकर, मैं इसका चार्ट ही देख रहा था। इन्होंने कहा है कि इनके पास माफ़ कीजिए 269 रुपये के ये लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू है, भले ही 3 रुपये ऊपर है, 272 रुपये का प्राइस है, लेकिन इनके प्राइस के ऊपर चल रहा है। ये लॉन्ग टर्म का व्यू है, लिया है, रखा हुआ है, इनके भाव के ऊपर है, लेकिन फिर भी सवाल पूछ रहे हैं। तो पूछना शायद यही चाह रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म का व्यू है तो इसमें बने रहें, कोई दिक्कत की परेशानी की बात तो नहीं? सर उनको 220 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। काउंटर बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो है 295, एंड सेकंड टारगेट होना चाहिए 320। अगर 320 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करने लगेगा, उसके बाद उनको 52 वीक हाई एंड लाइफ टाइम हाई जो भी है वो दिखेंगे स्टॉक में, उनको होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 220। सर एक पर्ल ग्लोबल नाम का शेयर है, 1382 रुपये के आसपास का प्राइस है, करीब 6500 करोड़ रुपए का मार्केट कैप भी है इसका। इसको लेकर सवाल आया है राणा जी का, कह रहे हैं कि इसमें फ्रेश एंट्री किया जा सकता है क्या, और 3 से 5 साल का व्यू भी बता रहे हैं। व्यू बहुत अच्छा है। स्टॉक इन्होंने कैसे सेलेक्ट किया है, किसके कहने पे किया है, खुद की रिसर्च करी है, आई डोंट नो, कुछ ज़्यादा इन्होंने डिटेल नहीं मेंशन की है, लेकिन पूछ रहे हैं कि क्या इसमें फ्रेश एंट्री ली जा सकती है 3 से 5 साल के नज़रिए से? हाँ सर, चार्ट तो अच्छा है और फंडामेंटली उतना खराब नहीं है। तो अगर उनको फ्रेश एंट्री लेना है, आपको स्टॉप लॉस भी एक रखना है, वो है 1240, 1240 के आसपास एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। और चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ वीकली चार्ट में ना, कभी कभी सैंडविच पैटर्न करके एक टेक्निकल टर्म में एक पैटर्न होता है सर, कभी कभी सैंडविच पैटर्न बनाता है। तो एक कंपनी का एक चार्ट में फ्लो ही यही है, चलता है उसके बाद सैंडविच पैटर्न बनाता है, फिर से चलता है वीकली चार्ट में। तो अभी जो है पैटर्न बना रहा है, टाइम करेक्शन यहाँ पे थोड़ा लगेगा। उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो है 1240 के आसपास स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड करना है। और मुझे लगता है कि हाई साइड में उनको एक बार 1450, उसके बाद सेकंड टारगेट एक बार 1570 के आसपास आ रहा है, 1570 के आसपास उनको टारगेट मिल सकता है। इस बीच जगदीश माली जी कह रहे हैं कि आईआरएफसी बाय कर रखे हैं, 500 शेयर हैं 124 रुपये पर। अब सवाल इनका ये है कि इसको सेल कर दें या फिर होल्ड करें। आईआरएफसी ले रखा है इन्होंने 124 रुपये के रेट पर। नहीं सर, उनको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है कि रेलवे काउंटर बहुत ही पिट चुका है, बहुत ही नीचे आ चुका है। और बॉटम की अगर मैं बात बोलूंगा तो पहला बॉटम बन चुका है रेलवे में, क्योंकि लगातार मैं रेलवे को लेके नेगेटिव था। और जब से मैं नेगेटिव था उसके बाद 25 से 30% स्टॉक नीचे, ईच एंड एवरी काउंटर नीचे आ गया। अभी मेरा पहला सिग्नल यही है, बॉटम बन चुका है। अभी मेरे को लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए, हाई पॉसिबिलिटीज है। अगर उनके पास 1 से 1.5 साल भी रहेगा, आपको यहाँ से मिनिमम 200
250 का प्राइस मिल सकता है, उनको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, होल्ड करना चाहिए, ये फिलहाल राय निकल के सामने आ रही है जहाँ तक आईआरएफसी की बात है। पटेल नाम के हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि रेलिगेयर एंटरप्राइजेज शुड आई बाय और वेट। तो देखिए ज़्यादातर जो सवाल हैं सर इसी तरफ आ रहे हैं। करेक्शन बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में हो चुका है, क्या फ्रेश एंट्री या फ्रेश खरीदारी शुरू कर देनी नहीं चाहिए, नहीं कर देनी चाहिए? और रेलिगेयर एंटरप्राइजेज एक स्टॉक है जिसमें हमने देखा था जैसे ही बर्मन फैमिली के प्रमोटर बनने की खबर आई थी, रिक्लासिफिकेशन हुआ था, 15% का मूव एक ही दिन में आता हुआ दिखा था। तो अब करेक्शन के बाद इस स्टॉक में क्या खरीदारी करनी चाहिए या इससे बेटर नाम इस पूरे स्पेस में कोई आपको दिखता हो? सर सर आपकी आपका आवाज़, वॉइस ना कट गया तो मैं सुन नहीं पाया। अच्छा अच्छा, आपकी आवाज़ भी सर बीच में बंद हो गई थी। रेलिगेयर एंटरप्राइजेस को लेकर सवाल है, हमारे दर्शक हैं पटेल जी, वो कह रहे हैं कि इसमें बाय करें या अभी वेट करें, यानी कि फ्रेश एंट्री अभी कर लेनी चाहिए, थोड़ा रुक जाएं? सर मुझे लगता है इस काउंटर पे अभी फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो है 280 में एक रेसिस्टेंस है, 275 में एक रेसिस्टेंस है, तो एट फर्स्ट वो रेसिस्टेंस क्रॉस होना चाहिए, उसके बाद जाके उनको यहाँ पे एंट्री करना चाहिए। और लोअर साइड में भी मुझे लगता है कि अगर नीचे आएगा तो हो सकता है 195 200 एक अच्छा खासा फेयर वैल्यूएशन है, वहां तक उनको होल्ड वेट करना चाहिए। ओके, ठीक है। इस बीच पूजा जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके पास चलते हैं और जानते हैं किस शेयर को लेकर वो जानना चाहती हैं। पूजा जी नमस्कार, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? हाँ जी सर, पहुँच रही है। नमस्ते सर। हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि 226 से मैंने एयरकॉन लिया हुआ है 100 क्वांटिटी, और अच्छा, अभी मुझे उसमें लॉस दिख रहा है काफी, तो अब बताइए क्या करूँ, मैं एग्जिट करूँ या फिर अभी रुकूँ उसमें? 226 पे आपने लिया था? हाँ जी सर। तो आपने उस समय पूजा जी स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, किसके कहने पे लिया था आपने? मतलब मैंने ले लिया था उस टाइम पे, मुझे काफी उसमें प्रॉफिट दिख रहा था, तो पता मुझे याद भी नहीं एक्चुअली किसके कहने पे लिया था मैंने। बट अभी सिचुएशन बहुत खराब है पोर्टफोलियो की ना। नहीं नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या खुद से रिसर्च करती हैं, खुद से खुद स्टॉक्स से आइडेंटिफाई करती? एक्चुअली वो मैंने खुद से ही लिया था, वो मैंने सजेशन से नहीं लिया था। हम्म। तो क्या तो आपने अभी इसके बाद जो हम्म 226 पे लिया था कुछ प्रॉफिट भी बनता हुआ देखा था, यानी कि स्टॉक ऊपर गया था उसके बाद? तो 226 के बाद वो ऊपर गया ही नहीं। मैंने जब लास्ट 226 पे लिया ना, तो वो बाद में मुझे डिक्लाइन होता हुआ दिखा, और अभी इतना कम हो गया है, अप्रॉक्स 34-35% का मेरा लॉस भी दिख रहा है मेरे पोर्टफोलियो में उसी के ऊपर। अच्छा, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो एक समय ये स्टॉक 350 के ऊपर भी चला गया था, 351 रुपये 60 पैसे का इसका ऑल तो टाइम हाई है। तो आपने गिरता हुआ शेयर सोच के लिया था कि बहुत गिर गया है, ले लेते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं समझ गया, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास जो आते हैं ना वो इसी तरह से आते हैं कि स्टॉक का ऑल टाइम हाई इतना था, वहाँ से इतना गिर गया था तो हमने ले लिया और वहाँ से अब और गिर गया, यानी कि आपने जिस यस, लेवल पे खरीदा गिरा हुआ शेयर वो वहाँ से और भी नीचे आ गया और ऐसे। काफी नीचे आ गया है। हाँ, आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है तो उस लिहाज से लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, आपके पास क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। क्या करना चाहिए सर? इस तरह के एग्जांपल बहुत आते हैं हमारे पास कि शेयर हमने देखा था कि 350 के आसपास था, वो गिर कर आ गया 225 के आसपास, हमें लगा ठीक ठाक लेवल पे आ गया, ले लेते हैं, और वो गिर के अब आ गया 150 रुपये के भी नीचे। तो पहली बात तो सर अब ये तो हो गया कि इन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो तो कहना, अब क्या करें, उसमें तो नहीं लगाया स्टॉप लॉस, नहीं अपना लॉस कंटेन किया, अब उसका कोई इलाज नहीं है। अब क्या हो सकता है सर? क्या अब भरपाई होने की कोई चांसेस हैं? इनके लिए बेस्ट रेमेडी क्या हो सकती है? सर मुझे लगता है इनके पास तो उतना एक ताकत है, जो इन्होंने इतना लॉस सहन कर गया, तो मुझे लगता है एक बार उनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि रेलवे काउंटर जितने भी नीचे आना था ऑलमोस्ट पहला बॉटम बन चुका है। और मुझे लगता है कि अगर उनको यहाँ पे 100 रुपीज इन्वेस्ट करना है सपोज एग्जाम्पल, तो इनको यहाँ पे 50 रुपीज यहाँ पे अभी भी एवरेज करना चाहिए। तो 145 147 इज ए रियली गुड वैल्यू जोन, उनको यहाँ पे एवरेज करना चाहिए। और आई बिलीव सर ईच एंड एवरी ईयर्स बजट में रेलवे को लेके कुछ ना कुछ आता है, तो इरकॉन हो गया, आरवीएनएल हो गया, जो भी ऐसे काउंटर्स है रेलवे में, मेरे को हाईली पोटेंशियल दिखता है। नेक्स्ट अगर आपके पास 2 साल 3 साल है तो डेफिनेटली आपका जो बाइंग प्राइस है, बाइंग प्राइस भी आपको मिलेगा, और यहाँ पे आपको 50% एवरेज करना है। और हो सकता है अगर मार्केट 2-3 महीना कभी भी खराब गया हो या तो कुछ भी ऐसा हो गया हो, तो मेरे को लगता है कि उस टाइम पे आपको 125 एंड 120 का एक जोन भी मिल सकता है, उस टाइम पे आपको फिर से एवरेज करना है। लेकिन इससे नीचे जाते हुए मेरे को नहीं लगता है कि इरकॉन इससे नीचे चला जाएगा, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी चल रहा है, उनको बाइंग करना चाहिए। तो पूजा जी आपके पास पहले से ही क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपके पास अगर हाँ जी। गुंजाइश है तो पहले तो बताइए गुंजाइश है और आप खरीदारी कर सकती हैं यहाँ पे?
हाँ हाँ, मैं कर सकती हूँ, बट सर मुझे एक चीज़ और पूछना है कि कोई और ऐसा शेयर जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकती हूँ 6 महीने के पर्सपेक्टिव से, तो आप वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, थोड़ा उसके लिए आप इंतज़ार कीजिए। आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं, तो चुन चुन के हमारा एक खास सेगमेंट है, उसमें मैं आपके इस सवाल का जवाब भी आपको प्रदीप जी से दिला ओके दूंगा, ओके। जहां पे आपको 6 महीने के नज़रिए से कहां पे आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो प्रदीप जी, आप अपना जवाब तैयार रखिएगा। सर, पूजा जी बोल रही हैं कि 6 महीने के नज़रिए से वो इन्वेस्ट करना चाहती हैं। इरकॉन तो आप कह रहे हैं कि वो एवरेज कर ही लेंगी, यहाँ पे अच्छा लेवल है 145 147 के आसपास का, तो उसके साथ साथ एक स्टॉक 6 महीने के नज़रिए से भी आप रेडी रखिएगा। इस बीच हमारे साथ सत्य प्रकाश जी रेडी हैं फ़ोन लाइन पर बातचीत करने के लिए। सत्य प्रकाश जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आप बताइए कैसा चल रहा है आपका दिन आज का? हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया है। आज तो सबका ही ठीक है। और तो आपके ठीक है, पोर्टफोलियो तो के थोड़ा क्या थोड़ा हाल चाल थोड़ा है सर? हाँ, बढ़िया है सर, बढ़िया। थोड़ा थोड़ा ठीक है, ज्यादा तो नहीं, क्योंकि बहुत लंबे फंसे हुए हैं लोग। हाँ हाँ, बताइए जी किस जी। स्टॉक के बारे में जानना हाँ, चाहते हैं? एक सवाल है सर। संवर्धन मदरसन है मेरे पास 200 हाँ, और 195 के, अच्छा। और एक टीवी जेट है 200 295 के। हाँ। कब लिए थे सर आपने, कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं? हाँ, ये हो गए 4-5 महीने। 4-5 तभी महीने। से है, मतलब उससे पहले से ही है, जब से मार्केट डाउन है उसके पहले के ही, लगभग उसी उसी पीरियड के हैं। उससे हफ्ते 10 दिन पहले के होंगे, महीने 15 दिन पहले के, डाउन अच्छा से सत्य, पहले के ही हैं जी। सत्य प्रकाश जी, आपके नाम में ही सत्य है। एक बात मुझे सत्य 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 जवाब दीजिएगा इस चीज़ का। आपने हाँ जब जी, ये बताइए। खरीदे थे तो आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया? हाँ, बस स्टॉप लॉस के वो उस समय तो मार्केट ऊपर ही जा रहा था, तो स्टॉप लॉस कई बार नहीं लगा देते तो कोई दिक्कत होती नहीं थी उस नहीं पीरियड तो में। आपने जहाँ पे लिया था 195 पे, क्या उसके बाद आपने प्रॉफिट भी देखा था इस शेयर में? नहीं, प्रॉफिट में नहीं गया। अरे तो मतलब मार्केट ऊपर जा रहा था और आपने जो स्टॉक लिया वो नीचे ही आता जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा ही नीचे गया था, लेकिन उसके बाद तो नीचे धीरे धीरे 1-2-4 रुपए होके नीचे चला। मतलब इस आस में नहीं लगाया, फिर ज्यादा नीचे हो गया तो फिर काटने का, फिर बेचने की हिम्मत नहीं हुई। ये था। ये ज़्यादातर लोगों के साथ हुआ है सर। मार्केट जिस तरह से गिरा है ना, इसी उम्मीद में हाँ कि जी अब जी जी मार्केट जी उठेगा, जी। अब मार्केट रिकवर होगा, मेरे वाला जो अब शेयर है बस वो बस भी बस चलने बस लगे। उसी में बस। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं सर, यही कि अब क्योंकि वो अच्छा मार्केट भी देखा है ना सभी ने। हम लोग तो वो तो बाद के पीरियड के हैं, जिन्होंने गिरावट देखी नहीं है कोविड वगैरह के, हम तो बाद में ही प्रवृत्त हुए। ये चीज़ आपने अच्छी बोली। मैं इनफैक्ट ना आपसे ये पूछने ही वाला था, मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या जी जी 2020 जी। से पहले से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं 2020 नहीं के नहीं, बाद? हम तो अभी से, जब से TV9 देखना आपका शुरू किया है, हाँ हाँ। तभी से है। मतलब ज्यादा नहीं है, 1 साल ही हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें तो हरा ही हरा दिखाई दिया है हमें तो। उस समय तो रेड तो कभी कभार आता था, लेकिन फिर हरा हो जाता था, मतलब उसमें तो ऐसा हुआ है सत्य प्रकाश जी कि कई सारे नए निवेशक आए और कई सारे नए एडवाइजर भी आए। पता है, कोई किसी को कहता था ना कि ये स्टॉक ले लो या वो स्टॉक, वो ये स्टॉक मत लो, करे अरे तू मुझे बताएगा, छोड़, मुझे सब पता है। क्योंकि जो आज लिया कल ऊपर जाता था, परसों और ऊपर जाता था, तो किसी की कोई बिल्कुल सुनता ही नहीं बिल्कुल था। बिल्कुल। अब वापस वो पाँच फेज आ गया है, बैक टू रियलिटी आ गया सब कुछ। 5-6 महीने बहुत बढ़िया देखे। मतलब उसमें 50-40 हजार रुपए कमाए भी, लेकिन अब तो लाखों का नुकसान हो रहा है। ओह, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके पास क्वांटिटी भी ठीक ठाक है सर। एक इनका संवर्धन मदरसन काफ़ी ऊपर का लिया हुआ है, ऑलमोस्ट 200 के आसपास का, और शेयर 125 के भी नीचे चला गया है। अब वो वाला सवाल तो मैंने पूछ लिया कि इन्होंने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया। अब इनका समाधान क्या हो सकता है सर? सर मुझे लगता है जो चार्ट में है अभी भी बॉटम नहीं बना है, 120 123 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। अगर उनको, उनके पास पैसा है थोड़ा, अगर एवरेज आप कर सकते हो, तो मेरे को लगता है कि एक बार अगर कभी भी, क्योंकि 52 एक लो भी है सर 110 में, अभी 120 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, तो क्या पता अगर नेक्स्ट 15-20 दिन में कभी भी पैनिक मिले तो 52 एक लो भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे ना उनको एवरेज नहीं करना। अगर यहाँ से फ्रेश 15 to 20% नीचे आता है, उस केस में आपको एवरेज करना है। जी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सर 52 एक लो भी हाईली पॉसिबिलिटीज है। क्या होता है सर, जब कोई स्टॉक सपोर्ट जोन में होता है ना, वो मेक और ब्रेक वाला ऐसा सिचुएशन है। तो मेरे को लगता है कि 110 के आसपास जो एक सपोर्ट है वहां पे रिटच हो सकता है। जी,
चलिए ठीक है, तो अच्छा शेयर है, कंपनी अच्छी है नो डाउट, और अच्छी पेडिग्री भी है, तो उस लिहाज से एवरेज कर सकते हैं। सत्यप्रकाश जी, अगर आपके पास गुंजाइश है तो थोड़ा आप और ले लीजिए यहाँ पे। संवर्धन मदरसन, आपने कंपनी अच्छी चूज़ करी है, थोड़ा मार्केट के बुरे फेस में ये फंस गया है, लेकिन फंडामेंटल अच्छे हैं, इसमें आप और खरीदारी करें तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए हो सकता है। इस बीच पंकज गांधी जी का सवाल है टेक्समैको रेल को लेकर। वो कह रहे हैं कि टेक्समैको रेल के शेयर 100 बाइंग प्राइस 187, क्या एवरेज और करूं क्या? पंकज गांधी, गुजरात। तो सर इनको पूछना यही है कि क्या और खरीद सकते हैं ये, क्योंकि जिस भाव पे इन्होंने लिया है उससे तो आ गया ये नीचे। सर मुझे लगता है उनको एवरेज करना चाहिए, क्योंकि रेलवे काउंटर को लेके मैं अभी पॉजिटिव ही हूँ। जितना नीचे आना था ऑलरेडी एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में आ गया है। उनको एवरेज करना चाहिए डेफिनेटली। मुझे लगता है उनको एक बार फिर से 180-200 का लेवल मिलेंगे, तो उनको एवरेज डेफिनेटली करना चाहिए। ओके, एवरेज कर लेना चाहिए। रेलवे स्टॉक्स को लेकर वैसे भी पॉजिटिव व्यू बन रहा है। एक बार की हो सकता है कि इन स्टॉक्स में जो गिरावट का दौर है वो खत्म हो चुका है, तो इसमें आप ज़रूर खरीदारी शुरू करके चल सकते हैं। विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि संदीप जी प्लीज़ सजेस्ट इफ़ सोलारा एक्टिव एट 600, HFCL एट 135, बजाज हिंदुस्तान एट 32, केना कंस्ट्रक्शन 300, क्वेस्ट कॉप 612, विच ऑफ दीज आर फंडामेंटली गुड कंपनी टू एवरेज फॉर लॉन्ग टर्म और एग्जिट। इनके सवाल से ऐसा लग रहा है कि सर ये सारे स्टॉक इनके पोर्टफोलियो में हैं, तभी ये पूछ रहे हैं कि इनको एवरेज किसको करना चाहिए, क्योंकि अगर इनके पास नहीं होते तो फ्रेश एंट्री के बारे में बोलते। तो सर इनके पास HFCL रखा है, सोलारा एक्टिव रखा है, बजाज हिंदुस्तान रखा है, चौथा नाम है केना कंस्ट्रक्शन, पांचवा है क्वेस्ट कॉप। इनमें से कि सारे ऊपर के लेवल्स पे रखे हुए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसको एवरेज कर लें और किसको अपने पोर्टफोलियो से कर दें बाहर? सर चार्ट तो सारा है, ये भी खराब ही है, तो मेरे को लगता है कि एक बार HFCL को अगर बाहर कर देंगे तो अच्छा है, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है ना, डॉट कॉम बूम के टाइम से उस टाइम पे पंपिंग डंपिंग हुआ था। उसके बाद 2021 में जब 35 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद जाके परफॉर्मेंस हुआ, लेकिन लगातार हमने देखा कि ऊपर टॉप बनाने के बाद अभी नीचे आ रहा है। सो मुझे लगता है HFCL को उनको पोर्टफोलियो से निकालना चाहिए। अगर मैं एवरेज करने का बात बोलूंगा तो सोलारा एक्टिव मुझे अच्छा लगता है, इतना खराब नहीं है सोलारा एक्टिव। और मेरे को लगता है कि एक बार अगर कभी भी उनको 450-460 के आसपास मिलेंगे तो आप इसको एवरेज कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी 495 चल रहा है, अभी नहीं। ठीक है, तो नीचे में मिले तो सोलारा एक्टिव में ज़रूर आप एवरेजिंग करके चल सकते हैं। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है। एक सर इरडा को लेकर 224 रुपये का प्राइस है, रेनू सिंगल जी पूछ रही हैं इसमें क्या करना चाहिए? 224 का प्राइस है। इधर होल्ड करना चाहिए सर, होल्ड करना चाहिए। अभी बाउंस बैक अभी बाकी है, शॉर्ट टर्म में जितना नीचे आना था 2-4 दिन में नीचे आ गया, तो उनको अभी होल्ड करना चाहिए।